ऐसे बच्चे जिनको कितना भी प्यार करो उनको हमेशा कम लगता है, और ये हमेशा अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते रहते हैं कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो अब आ रहे हैं ना आपके दिमाग में ऐसे बहुत से बच्चे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव एम्पैथी। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी दैट इज पल्सटिला। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो पल्सटिला इट वॉज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनीमैन। ये पेशेंट हॉट होते हैं, थर्स्टलेस होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट लेफ्ट साइड पर आती है और ये स्लो होते हैं, राइट। पल्सटिला इज अ फीमेल रेमेडी, मीन्स पल्सटिला के जो मैक्सिमम केसेस होते हैं दे आर ऑफ फीमेल्स, बट पल्सटिला मेल भी होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पल्सटिला का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? ये लेडीज जनरली बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, शाय होती हैं, शर्मीली होती हैं, इनको जल्दी रोना आ जाता है, बात बात पर ये रोना शुरू कर देती है और इनको हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, राइट। तो बेसिक नीड क्या है पल्सटिला की? पल्सटिला को प्यार चाहिए, वो चाहती कि सब उससे प्यार करें और उसको जितना भी प्यार करो ना उसको वो कम लगता है ना। तो अब अगर ये किसी की बेसिक नीड है, फिर चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो 5 इयर्स की छोटी सी गर्ल है या 50 इयर्स की लेडी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है या वो दिखने में ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं भी है, लेकिन अगर उसकी ये बेसिक नीड है देन थिंक ऑफ पल्सटिला, राइट। तो इसी तरह हमें हर रेमेडी की बेसिक नीड समझनी होती है, क्योंकि ये कोर होता है रेमेडी का। इस बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए ही ना जो मेडिसिन है वो अपने बिहेवियर क्रिएट करती है, राइट। तो अब हमें पता लग गया पल्सटिला की बेसिक नीड है कि इसको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, हर किसी से प्यार चाहिए, राइट। अब पल्सटिला टिमिड होती है ना, बहुत शर्मीली होती है ना, यील्ड कर जाती है, मींस जल्दी आपकी बात मान जाती है। डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में अफोरिज्म 213 के फुटनोट में भी मेंशन किया है कि पल्सटिला कभी भी हैप्पी, गे या ऑब्स्टिनेट लोगों में इंडिकेटेड नहीं होती। मींस जो लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं या जो बहुत जिद्दी होते हैं उन लोगों में पल्सटिला इंडिकेटेड नहीं होती। किन लोगों में इंडिकेटेड होती है? नाजुक सी है ना, बहुत जल्दी रोने वाली, या फिर जो आपकी बात बहुत जल्दी मान जाए, ऐसे लोगों में पल्सटिला इंडिकेटेड होती है, राइट। नेक्स्ट, बीन अ प्लांट रेमेडी, ये बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, माइल्ड जेंटल होती है ना। ये हर छोटी सी छोटी बात को ना अपने दिल पे लगा लेती है। इसको ना हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है, सबने मेरे को अकेला छोड़ दिया है ना। डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड बीन, डिल्यूजन शी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, ये उसको बहुत जल्दी लगता है ना। तो अब उसकी बेसिक नीड तो ये है कि सब लोग उससे प्यार करें, है ना, और उसको ये बहुत जल्दी लगने लगता है कि लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो वो सोचती कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब लोग जो है मुझसे प्यार करने लगे। तो पल्सटिला अफेक्शनेट हो जाती है। अफेक्शनेट मीन्स जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप उसको ये दिखाते हो, शो करते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, है ना। तो पल्सटिला क्या करती है ना कि अगर इसका फादर जो सुबह से शाम को ऑफिस से घर वापस आ रहे हैं ना तो भागी भागी दौड़ के जाएगी फादर के पास, है ना, उनको जाके हक करेगी, किस करेगी, पापा आप आ गए, मैं आपको कितना मिस कर रही थी, चलो अभी आप मेरे साथ, मेरी आप डॉल को देखो, मुझे आपको अपनी स्कूल की बातें बतानी है ना, चलो मेरे साथ। इस तरीके से पल्सटिला अपना प्यार दिखाएगी, अपना अफेक्शन दिखाएगी फादर को, है ना। तो इस अफेक्शन के पीछे भी ना उसका मोटिव होता है। वो क्या चाहती है कि अगर मैं आपसे इतना प्यार कर रही हूँ तो रिटर्न में आपको भी मुझसे इतना ही प्यार करना है ना। अब पल्सटिला ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो जज कर लेती है ना कि किससे जो है मेरे को फायदा होने वाला है। तो अगर फादर गुस्से वाले है ना तो वो मदर से अटैच हो जाएगी, मदर की केयर करेगी, मदर के साथ अफेक्शनेट हो जाएगी, है ना। क्यों? कि उसको पता है कि उसका जब बर्थडे आएगा तो कौन मेरे को गिफ्ट दिलाएगा, कौन मेरी सारी बात मानेगा, कौन मेरी जिद पूरी करेगा। तो जो उसकी जिद पूरी करेगा, जो उसको प्यार करेगा, पल्सटिला उसी के साथ ज़्यादा अटैच हो जाएगी, उसी के साथ अफेक्शन शो करेगी उसको, है ना। जैसे घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उसको पता है कि फादर मदर तो डांट लगा देते हैं, दादा दादी नहीं लगाते, तो दादा दादी के साथ अटैच हो जाएगी, उनकी ज़्यादा केयर करेगी। क्यों? उनसे उसका जो है मतलब पूरा हो रहा है ना। ऐसे ही अगर आप देखिए एक न्यूली मैरिड गर्ल है ना, तो वो जब इन लॉज के घर जाएगी तो वहाँ पे वो जज कर लेगी घर में किसकी चलती है ना। तो अगर मदर इन लॉ की चलती है तो मदर इन लॉ के साथ अटैच हो जाएगी, है ना। पूरा पूरा दिन सासू माँ के कमरे में बैठी रहेगी, अरे मम्मी जी मुझे तो आप ही से बात करना अच्छा लगता है, सबसे अच्छे आप ही हो, आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, है ना। और सासू माँ के सारे काम करेगी, लाओ मैं आपकी मालिश कर दूँ, है ना, लाओ मैं आपके पैर दबा दूँ। तो ऐसा करने से क्या है, सासू माँ को बिल्कुल पटा लेती है पल्सटिला। अब क्या होगा, अगर कोई भी काम है ना, उसको मार्केट जाना है या
उसको कोई भी काम करना है तो वो सासू माँ को बोलेगी और तुरंत उसका काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो पल्सीटिला को क्या है, जहाँ से उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, जहाँ से उसका काम निकलता है, उससे अटैच हो जाती है ना। तो अब घर के अगर बाकी लोग कंप्लेन भी करेंगे कि ये काम नहीं करती है, तो सासू माँ है उसके साइड में, नहीं नहीं ये मेरे साथ थी, ये मेरा काम कर रही थी, तो बस पल्सीटिला का काम हो गया, यही उसको चाहिए, राइट। अब जब तक तो पल्सीटिला के आसपास के लोग जिनको वो बहुत प्यार करती है ना, जिनको बहुत अफेक्शन दे रही है, वो लोग उसको रिटर्न में उतना ही प्यार करेंगे, तब तक पल्सीटिला बिल्कुल माइल्ड, टिमिड, यील्डिंग रहती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसी ने उसके ऊपर ध्यान देना कम किया तो उसको फोर्सेकन फीलिंग हो जाती है ना, उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ऐसे में उसका पहला रिएक्शन क्या होता है, रोना शुरू कर देती है, तुरंत रोना शुरू कर देगी, है ना। जैसे फादर का भी मैंने एग्जाम्पल बताया, तो अगर एक दिन फादर बिजी है ना, वो फोन पे बात करते हुए घर में उन्होंने एंट्री करी, इससे बात ही नहीं करी, तुरंत अपने कमरे में चले गए, है ना, और वहाँ पे उनकी मीटिंग थी तो अपना लैपटॉप खोल के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी, खाना भी उन्होंने उसी रूम में खाया। तो पल्सीटिला इस बच्ची को लगेगा, अरे आज पापा मुझसे मिले ही नहीं, आज पापा ने मुझसे बात ही नहीं करी, लगता है पापा तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, पापा ने तो मेरे को ध्यान ही देना छोड़ दिया मेरे ऊपर, है, तुरंत रोना शुरू कर देगी, है ना। तो अब जब फादर को पता लगेगा कि बच्ची रो रही है तो फिर वो उसके पास आएंगे, अरे मेरा सोना बेटा ऐसा नहीं है, पापा बिजी थे ना, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करी, आप तो मेरी जान हो, है ना, आप तो इतनी प्यारी बच्ची हो। तो जब फादर उसको इस तरह से सिंपैथी शो करेंगे तो फिर वो तुरंत मान जाएगी, फिर तुरंत फिर से हैप्पी खुश हो जाएगी, है ना। तो सिंपैथी डिजायर, पल्सीटिला ना जो भी काम करती है वो उसको चाहती है कि लोग ना उसको कंसोल करे, उसको सिंपैथी दे, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं ना, पेरेंट्स आकर बहुत बार आपको बताएंगे कि ना ये बच्ची जो है ना, ये हल्का सा भी अगर हम इसके ऊपर ध्यान ना देना, हालांकि हम इसको बहुत प्यार करते हैं, हमारा सारा फोकस इसी के ऊपर है, हमारी एक ही बच्ची है ये, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है, लेकिन फिर भी अगर इसको कोई गिफ्ट चाहिए या टॉय चाहिए, अगर हम इसको मना कर देते, नहीं बेटा अभी नहीं दिलाएंगे, नेक्स्ट मंथ ले लें, तो तुरंत ये रोना शुरू कर देती है और एक ही बात बोलेगी, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, है ना, आप तो मुझे कोई टॉय ही नहीं दिलाते। तो फिर पेरेंट्स बोलते फिर जब ये ऐसी बात करती है तो हमें इसको टॉय दिलाना पड़ता है ना। तो देयर इज अ रूब्रिक, ब्लैकमेल, सेज यू डोंट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड, है ना। सिंगल दो ही मेडिसिन है इसके अंदर, पल्सीटिला एंड टुबरकुलाइनम, जो इस तरह से पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, ये बोल के कि आप हमसे प्यार नहीं करते हो, अगर आप वो उनकी किसी चीज को रिफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो टुबरकुलाइनम बिल्कुल ही अलग मेडिसिन है, ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये एडवेंचरस होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इधर घूमे उधर घूमे, और ये पल्सीटिला की तरह रोना धोना और इनकी ये बेसिक नीड नहीं होती कि सब मेरे को प्यार करे, है ना। तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो पेरेंट्स आकर आपको बताएंगे कि ना इसको बार बार ये फीलिंग हो जाती है कि कोई मेरे को प्यार नहीं करता, सबने मेरे को छोड़ दिया है, तो पेरेंट्स को ना बार बार इसको ये एहसास दिलाना पड़ता है, इसको दिन में कहते 2-2 बार इसको ये बताना पड़ता है, अरे बेटा हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसको बार बार ये एहसास दिलाना पड़ता है, क्योंकि पल्सीटिला के अंदर ये फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है। थोड़ा सा भी लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको लगता है कि अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सबने मेरे को छोड़ दिया, मैं तो अकेली हो गई हूँ, है ना। अब जैसे सिंपैथी डिजायर है, तो पल्सीटिला ना जब भी उसको हल्का सा नेगलेक्ट फील करेगी तो वो रोना शुरू कर देगी, वो ऐसा दिखाएगी कि देखो मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, है ना। तो उसको देख के कई बार ऐसे पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं ना, छोटी सी बच्ची भी ऐसी रहेगी या 50 ईयर्स ओल्ड लेडी भी क्लिनिक में ऐसे आएगी ना, तो इस तरह से रो रो के अपनी सारी वो परेशानियाँ आपको बताएंगे कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ही दुखी है ना, आप इमोशनल हो जाओगे उसको देख के, आपको दया आ जाएगी उसके ऊपर। और ये पल्सीटिला जानबूझ के रोती है सिंपैथी गेन करने के लिए, आपकी अटेंशन गेन कर ले कि देखो कि मैं कितनी दुखी हूं, आप मेरे ऊपर दया करो, है ना। यहाँ पे ये नेट्रम्यूर के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि नेट्रम्यूर अगर कभी दुखी होती है ना, वो कभी किसी को दिखाती नहीं है कि मैं कितनी दुखी हूं, है ना, क्योंकि नेट्रम्यूर फियर ऑफ पिटी में है, उसको हमेशा ये डर लगता है कि यार कहीं लोग ये ना समझ ले कि मैं दुखी और लोग मेरे ऊपर दया करें, वो किसी की दया नहीं चाहती। पल्सीटिला बिल्कुल अपोजिट है, पल्सीटिला जानबूझ के ऐसी हरकत करेगी कि आपको उसके ऊपर दया आ जाए। तो कभी क्लिनिक में अगर आपको ऐसा लगे कि सामने कोई लेडी बहुत ज्यादा रो रही है और आपके ऊपर उस पर दया आ रही है, अरे कितनी दुखी है और कितनी मतलब ये परेशान, आप इमोशनल हो जाओ, थिंक ऑफ पल्सीटिला, क्योंकि पल्सीटिला हमेशा आपकी दया चाहती है, वो इस तरह से बिहेव करेगी, ऐसे रो के मासूमियत से ऐसे दिखाएगी कि मैं बहुत परेशान हूं, है ना। अब पल्सीटिला बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है, इसको हर चीज़ सिर्फ अपने लिए चाहिए होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, ये इसको चाहिए कि सारा प्यार मुझे मिले, है ना। तो इसीलिए ये अपने भाई बहनों से भी ना बहुत जेलेसी करती है ना। अगर थोड़ा सा भी इसके पेरेंट्स का ध्यान इससे हटके इसके भाई बहन पे गया तो ये उनसे बहुत ज़्यादा जलन करती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके छोटे भाई का बर्थडे है ना, तो सब लोग गेस्ट आए हैं, इसके छोटे भाई को विश कर रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, तो इसको तुरंत लगने लगेगा अरे मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बात ही नहीं
कर रहा, तो फिर ये क्या सोचेगी कि अब मैं क्या ऐसा करूं कि सबकी जो है अटेंशन मेरे ऊपर आ जाए, सब मुझे प्यार करे। तो ये क्या करेगी, बीमारी का नाटक करेगी। फेनिंग सिक में भी है पल्सेटिला, तुरंत ये इस तरह से दिखावा करेगी कि मम्मा मेरे को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, रोना शुरू कर देगी जोर जोर से, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। तो अब क्या होगा, सब लोग जो है आके सबका अटेंशन इसके ऊपर आ जाएगा। अरे बेटा क्या हो गया, अरे आपके पेट में दर्द है, अरे कोई इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, अरे कोई इसको मेडिसिन दो, अरे बेटा आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो यही तो पल्सेटिला चाहती है, सारा अटेंशन उसको मिल गया उससे भाई के हटके, है ना। तो इसलिए पल्सेटिला अपने भाई बहनों से बहुत जेलसी करती है ना। हमेशा वो चाहती है उसके पेरेंट्स सिर्फ उसी से बात करें, सिर्फ उसी पे ध्यान दें, है ना। ऐसी अगर कोई स्कूल गोइंग गर्ल है, अगर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी कोई किसी बेस्ट फ्रेंड से वो अटैच है, तो बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल पकड़ के रखेगी कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे से ही बात कर। अगर वो किसी और से बात करेगी तो तुरंत फिर इसको फोर्सिकन फीलिंग होने लगेगी, है ना। क्लिंगिंग रूब्रिक में है पल्सेटिला। क्लिंगिंग मीन्स पकड़ के रखना। ये अपने पेरेंट्स को ना बिल्कुल, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ना। तो पेरेंट्स अगर थोड़ी देर के लिए भी इससे दूर हो जाए तो बहुत परेशान हो जाती है, पकड़ के रखेगी पेरेंट्स को, है ना। पेरेंट्स बताएंगे अगर हमको मार्केट जाना है तो हमारा हाथ पकड़ के रखती है, पेरेंट्स की चुन्नी पकड़ के रखेगी, है ना। तो इस तरह से क्लिंग करके रखती है। तो पल्सेटिला जिस भी रिलेशनशिप में रहती है ना, तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लिंग करके रखती है, पकड़ के रखती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है ना वो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, चाहे उसके पेरेंट्स, उसको लगता है ये सिर्फ मेरे हैं, है ना, और ये सिर्फ मुझसे प्यार करे, इनकी अटेंशन मेरे अलावा किसी और के ऊपर ना जाए, राइट। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा फियरफुल होते हैं, डरपोक होते हैं, हर चीज़ से डरती है पल्सेटिला, अंधेरे से डरती है, भूत से डरती है, अकेले नहीं रह सकती, है ना। तो इसीलिए जो है वो क्लिंग करके रखती है ना। और अगर कोई नया गेस्ट आ जाए इनके घर पे, स्ट्रेंजर से भी इसको बहुत डर होता है, तो अगर कोई नया गेस्ट इसके घर पे आ जाएगा तुरंत पेरेंट्स के पीछे छुप जाएगी, है ना, डरेगी उनसे, पेरेंट्स को पकड़ के रखेगी, है ना। लेकिन अगर वो गेस्ट इससे प्यार से बातें करे, अरे बेटा आ जाओ, बैठो, क्या नाम है आपका, ये करेगा, तो अगर उसने इसको प्यार दिया तो जहाँ पल्सेटिला को प्यार मिलता है उसके साथ वो तुरंत अटैच हो जाती है। तो पल्सेटिला फिर तुरंत जो है फ्रैंक भी हो जाएगी उस स्ट्रेंजर से। अगर वो स्ट्रेंजर फ्रेंडली है तो फिर उसको अपनी डॉल ला के दिखाएगी, अपने टॉयस ला के दिखाएगी, देखो अंकल ये है, देखो अंकल ऐसे है, फिर उनसे अच्छे से घुल मिल जाएगी, है ना। कांट बियर डिसहार्मोनी। अब पल्सेटिला ना क्योंकि इतनी माइल्ड है, टिमिड है, तो इसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं है। अगर हल्की सी भी ऊंची आवाज़ में इससे किसी ने बात करी ना, तुरंत रोना शुरू। एक तो पहला रिएक्शन पल्सेटिला का ये होता है, जब भी वो दुखी है, किसी ने ऊंची आवाज़ में बात कर दी या किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पहला रिएक्शन क्या है उसका, रोना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो वो तुरंत रोना शुरू कर देती है। तो इसलिए पेरेंट्स जो है बोलते हैं कि यार हम तो इससे डांटना क्या, इससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते, तुरंत रोना शुरू हो जाता है इसका, दिन भर रोती रहती है ना। तो इस तरीके से, तो ऐसे ही फिर जब ये पल्सेटिला बड़ी हो जाती है ना, तो फिर ये घर में जब झगड़ा होता है ना, तो फिर इसको ये अच्छा नहीं लगता कि लोग इतनी जोर से आपस में बात कर रहे हैं। तो फिर वहां पर पीस मेकर का रोल प्ले करती है ना। अगर कभी लड़ाई हो रही है तो सबको समझाएगी, अरे नहीं ऐसी ऊंची आवाज में बात मत करो, ऐसे मत करो, आप आराम से रहो, है ना। और फिर ये उनको क्या बोलेगी, अगर और कुछ नहीं तो प्लीज मेरे लिए लड़ाई मत करो, है ना। तो इस तरीके से ये उसमें भी अपनी अटेंशन शो करेगी कि मेरे लिए प्लीज, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज लड़ाई मत करो, है ना। नेक्स्ट, केयर्स अबाउट डोमेस्टिक अफेयर। अब पल्सेटिला ना बहुत ज़्यादा लॉयल होती है, मतलब किसी ना किसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा समर्पित होती है। स्टार्टिंग में वो अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल होती है, देन अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए। तो जिन लोगों के लिए वो लॉयल होती है ना, उनसे ये बहुत प्यार करती है ना। क्यों? क्योंकि वो भी इससे बहुत प्यार करते हैं, तो ये भी बहुत उनको प्यार करती है, उनके लिए सब कुछ करेगी। और इसको अच्छा लगता है ये कि अपनी फैमिली के लिए, है ना, अपने लव्ड वन के लिए ये बहुत कुछ करे, है ना। तो पल्सेटिला को ना बहुत ज़्यादा कैरियर का और ये सब नहीं पड़ा होता, उसको अच्छा लगता है वो घर पे रहे, है ना, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खूब अच्छे से जो है उनका ध्यान रखे, है ना। और फिर उसकी बेसिक नीड क्या है कि मैं जब तुम्हारा इतना ध्यान रख रही हूँ, इतनी केयर कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे इतनी केयर करो, है ना। तो जब तक इसका हस्बैंड, इसका बच्चे इसकी फुल केयर कर रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे, तो पल्सेटिला को कोई वर्ल्ड में क्या ड्रामा हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। खुश है अपना उसमें कि हाँ मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, वो भी मुझसे प्यार कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ उसको कभी लगा कि हाँ पेरेंट्स, मतलब इसका हस्बैंड का प्यार इसके लिए कम हो गया है या हस्बैंड इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो तुरंत रोना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादातर ये एम्बिशियस नहीं होते पल्सेटिला। लेकिन अगर बचपन में इसने ये जज कर लिया कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा कुछ करे, है ना, और वो इसके भाई से इसलिए ज़्यादा प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो ये अपने पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन के किसी बड़ी पोस्ट पर ही बैठेगी। लेकिन बेसिक नीड इसकी वही है कि क्यों उसने इतनी पढ़ाई करी, क्यों उसका एम्बिशन इतना बढ़ा, क्योंकि उससे उसको उसके पेरेंट्स का प्यार मिला, है ना।
तो ऐसे ही घर पे भी अगर इसके अब हस्बैंड के ऊपर ये डिपेंडेंट है आफ्टर मैरिज, है ना, तो अगर इसके हस्बैंड को चेस खेलना पसंद है ना, तो अब इसको चेस खेलना नहीं आता तो ये सीखेगी चेस खेलना। क्यों? हस्बैंड को इसको कंपनी देनी है, हस्बैंड के साथ चेस खेलेगी। इसकी खुद की कोई हॉबी नहीं है, खुद का इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो हस्बैंड को अच्छा लगता है ये उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढालना शुरू कर देती है ना। तो इसीलिए पल्सेटिला ना के अंदर आइडेंटिटी लॉस भी है, उसको ये नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है ना। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो हॉबीज है, वही ये सब जो है अपने अंदर इम्बाइब कर लेती है, राइट। नेक्स्ट, डिसकंटेंटेड। अब अगर कभी भी इसके हस्बैंड ने इसको नेग्लेक्ट किया या कभी इसके हस्बैंड से थोड़ी सी भी नोकझोंक हो गई तो ये इतना रोएगी, क्योंकि यही तो इसकी बेसिक नीड है ना, हस्बैंड से प्यार चाहिए, और हस्बैंड ने थोड़ा सा भी इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो अब इसकी दुनिया खत्म, इसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पूरा दिन रोती रहेगी, कोई किसी काम में ध्यान नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, बस रोना शुरू रहेगा इसका ना। और वो रोना कैसा रहेगा? जेंटल क्राइंग रहेगी, है ना। नेट्रम म्यूर की तरह इसमें वो सोबिंग नहीं होगी, जो सुबकी भर के रोना होता है ना, जो नेट्रम म्यूर इग्निशिया में होता है, वो नहीं होता पल्सेटिला की, जेंटल क्राइंग होती है इसकी, है ना। और उसमें अगर हस्बैंड ने आया उसमें अगर हस्बैंड इसके पास आए और उन्होंने इसको रिएश्योर किया, अरे नहीं यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या हो गया, हो जाता है कोई बात नहीं, उन्होंने आके इसको एक हक कर लिया तो बस पल्सेटिला ठीक हो गई, यही उसको चाहिए, है ना। नेक्स्ट, फिक्स आइडियाज। अब पल्सेटिला ना क्योंकि इंप्रेशनेबल होती है, इंप्रेशनेबल मीन्स अगर इसके माइंड में कोई बात इसने कोई बात सुनी तो इसके माइंड में ना वो बात छप जाती है ना। क्योंकि क्रेडुलस भी होती है पल्सेटिला, सहज विश्वासी मीन्स किसी की भी ना बात पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, लेकिन हर किसी की बात पे विश्वास नहीं करती। किन लोगों की बात पे विश्वास करती है? जिनसे ये अटैच है, जिनसे ये प्यार करती है ना। से फॉर एग्जाम्पल छोटी बच्ची है पल्सेटिला की, है ना, और वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ अटैच है और वहाँ पे उसने छोटे में ये बात सुन ली कि मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग, तो ये बात उसके दिमाग में बस गई कि हाँ मैरिज करनी अच्छी बात नहीं है, तो वो जिंदगी भर मैरिज ही नहीं करेगी, है ना। तो इस तरह से ना कुछ फिक्स आइडियाज इसके माइंड में ना इम्बाइब कर जाते हैं, है ना। तो फिर वो लाइफ लॉन्ग उनको फॉलो करती रहती है। जैसे अगर किसी ने बोल दिया, कहीं से इसने सुना कि भाई मिल्क इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, है ना, तो पूरी जिंदगी दूध पीना ही छोड़ देगी, है ना। तो इस तरीके के जो है फिक्स आइडियाज हो जाते हैं पल्सेटिला के अंदर बिकॉज ऑफ इम्प्रेशनेबल, राइट। नेक्स्ट, इंडोलेंस। अब पल्सेटिला क्योंकि स्लो है, लेजी होती है ये बहुत, है ना, तो ये ना दोनों रूब्रिक में भी है, फास्टिडियस के अंदर भी है और फ्रिवुलस के अंदर भी है। फ्रिवुलस मतलब जो चीज़ों को मतलब लाइटली लेते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते चीज़ों की तरफ, है ना, और फास्टिडियस जो हर चीज़ को बहुत ऑर्डर में और साफ सफाई जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना। तो पल्सेटिला फास्टिडियस भी क्यों बनती है ना, अगर इसके पेरेंट्स को, इसके पार्टनर को घर साफ सुथरा पसंद है तो वो इसको बोलेंगे, तो उनका प्यार पाने के लिए बिल्कुल फास्टिडियस हो जाएगी, घर साफ सुथरा इस तरीके से रखेगी। लेकिन खुद की इसकी नीड नहीं है ना, ये इसकी नीड नहीं है कि जैसे आर्सेनिक है या नेट्रम म्यूर, उनकी नीड क्या है? घर बिल्कुल साफ सुथरा और एक दाग धब्बा नहीं होना चाहिए घर के अंदर, ऐसी इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये बिल्कुल लेजी रहेगी, कोई काम नहीं है तो अपना चुपचाप बैठी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली है तो ये अपनी कोई हॉबी डेवलप करे या कुछ प्रोडक्टिव करे उस खाली टाइम में, वो नहीं है इसको। हाँ, लेकिन अगर इसके पार्टनर ने इसको बोला या डांटा, यार तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हो, तुम ये करो वो करो, तो फिर भी कुछ टाइम तो लेजी रहेगी, फ्रिवुलस रहेगी। लेकिन अगर उसने बहुत जोर से इसको डांटा या धमकाया कि अगर आप इस तरह से ठीक से काम नहीं करोगे तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, तो बस वो छोड़ने का डर जहां पर आया, फॉर सेकंड फीलिंग जहां पर आए कि हाँ अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ देगा, फिर पल्सेटिला उसके अकॉर्डिंग सारा काम शुरू कर देगी, है ना। उसके जब तक वो ऐसा नहीं है तब तक फ्रिवुलस और लेजी रहती है ना। नेक्स्ट, हिस्टेरिया, है ना। स्टार्टिंग में तो क्या है कि पल्सेटिला को जब कभी दुख हुआ, है ना, उसको ऐसा लगा कि लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो रोना उसका शुरू होता है। लेकिन थोड़ी सी एंड स्टेज में ना हिस्टेरिया हो जाता है इसको, मतलब ये फिर एक सिलेक्टिव हिस्टेरिया शो करेगी कि मतलब बात करना बिल्कुल बंद कर देगी, बिल्कुल चुप हो जाएगी, है ना। अगर आपने इससे कोई क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल हाँ या ना में बस गर्दन हिलाएगी ना। देयर इज अ रूब्रिक आंसरिंग बाय नोडिंग, सिंगल पल्सेटिला इसके अंदर, कि आपने कुछ भी जवाब पूछा तो कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ हाँ या ना में सर हिलाएगी। लेकिन ये बिल्कुल एंड स्टेज में होती है पल्सेटिला, है ना। और उसमें भी इसका क्या रहता है ना कि ये उस पर्सन को, ये कब आता है ना ये वाली लास्ट स्टेज की, जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने सडनली इसको छोड़ दिया, है ना, तो फिर इसके लिए वो एकदम शॉक स्टेज हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जीऊंगी, अब मेरा गुजारा कैसा होगा। तो वो बिल्कुल शॉक स्टेट होती है उसके अंदर, है ना। और उसमें भी अगर वो बंदा रिटर्न आ जाता है वापस तो ये उसके साथ ना हिस्टेरिकली बिहेव करती है काफी टाइम तक, है ना। और वो एक सिलेक्टिव हिस्टेरिया होता है, मीन्स वो
उस बंदे के सामने तो कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप बैठेगी कि जैसे इसको बहुत दुख है, लेकिन अगर कोई और बंदा इससे बात करे तो उससे हंस हंस के बात करेगी, है ना, क्योंकि ये उस पर्सन को दिखाना चाहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, बाकी और लोगों के साथ नॉर्मल है ना। उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि एक बार आपने ये गलती कर दी, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, आप मेरे को इस तरह से छोड़ के नहीं जाओगे। इसके पीछे भी उसका सेल्फिशनेस होता है, राइट, है ना। जनरली तो पल्सेटिला का रिएक्शन क्या होता है, ये मॉर्निंग करती है, मॉर्निंग मीन्स विलाप करती है ना। अगर हस्बैंड से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, है ना, तो रोती रहेगी, विलाप करती रहेगी, है ना, कि और वो विलाप भी क्या होता है कि वो अटेंशन गेन करने के लिए ही होता है ना, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि मेरे तो ऊपर देखो मैं कितनी दुखी हूँ, फिर जो लोग देखेंगे इसको कि यार ये रोई जा रही है, वो आएंगे, इसको मनाएंगे, इसको प्यार करेंगे, है ना, इसको लाड करेंगे। तो यही पल्सेटिला को चाहिए। पल्सेटिला के बच्चे को क्या चाहिए कि पेरेंट्स उसको गोदी में उठाएं, उसको लाड करें, है ना, कैरिड एंड केयर्स डिजायर टू बी, है ना, फॉन्डल डिजायर टू बी, कि उसको प्यार करें, उसको पुचकारें, है ना। तो ये पल्सेटिला की नीड होती है बेसिकली, है ना। तो पल्सेटिला देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, और सेल्फिश होता है, हर चीज़ उसको खुद के लिए चाहिए, और इसके लिए फिर वो फेनिंग सिक में भी जाता है ना, नाटक करता है बीमारी का, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पल्सेटिला किस तरीके से जो है क्लिनिक में भी बिहेव करेगा और कैसी पर्सनैलिटी होती है ना। नेक्स्ट, पल्सेटिला मेल कैसे होते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पल्सेटिला मेल होते हैं ना वो भी बहुत शाय रहेंगे, बहुत शर्मीले रहेंगे, टिमिड रहेंगे, माइल्ड रहेंगे, है ना, और छोटी छोटी बात पे उनको रोना आ जाएगा, है ना, और वो भी जो है बाहर के लोगों से इतना मतलब जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे वो डरेंगे, उनसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, और किसी ने भी उनको डांट दिया तो ये पल्सेटिला जो मेल है ये जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, है ना। और इनको भी एम्बिशियस की बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी होती। ज़्यादातर जो पल्सेटिला मेल है वो क्या चाहते हैं कि वो घर पे रहे, घर को संभाले, है ना, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी पल्सेटिला है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, घर पे रह के उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना अच्छा लगता है कि हस्बैंड के लिए करे, बच्चों के लिए किए करे। तो ऐसे ही जो मेल है ये भी क्या चाहता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, है ना, बच्चों को देखे, और फिर वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी जो वाइफ है वो फाइनेंसेस का ध्यान रखे और वो घर पे रहे, घर का जो है अपना मतलब ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, लव फॉर फैमिली होता है इसको, है ना। और उसमें भी इसको फिर बार बार वाइफ का रीएश्योरेंस चाहिए इसको, कि वाइफ इसको बार बार आके बोले कि हाँ वो इससे बहुत प्यार करती है, और कहीं वाइफ ने थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करा तो तुरंत रोना शुरू, राइट। तो दिस इज पल्सेटिला मेल। तो आई होप पल्सेटिला की होल ड्रग पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।